सद्दाम हुसैन का जन्म 28 अप्रैल 1937 को बगदाद के उत्तर में स्थित तिकरित के पास अल ओजा गांव में हुआ था। उनके मजदूर पिता उनके जन्म से पहले ही दिवंगत हो चुके थे। उनकी मां ने अपने देवर से शादी कर ली थी, लेकिन बच्चों की परवरिश की खातिर उसे जल्द ही तीसरे व्यक्ति से शादी करनी पड़ी। उस दौर का तिकरित अपने विभत्सताओं के लिए कुख्यात था। इन परिस्थितियों ने सद्दाम को बचपन से ही भयानक रूप से शक्की और निर्दयी बना दिया। बच्चों के हाथ पीटने के भय से बाल सद्दाम हमेशा अपने पास एक लोहे की छड़ रखते थे और जब तब इससे जानवरों की पिटाई किया करते थे। किशोरावस्था में कदम रखते रखते वह विद्रोही हो गए और ब्रिटिश नियंत्रित राजतंत्र को उखाड़ फेंकने के लिए चल रहे राष्ट्रवादी आंदोलन में कूद पड़े। हालांकि पश्चिम के अखबार इस आंदोलन को गुंडे बदमाशों की टोली ही कहते हैं। 1956 में वह बाथ सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। बाथ पार्टी अरब जगत में साम्यवादी विचारों की वाज फौज थी। सद्दाम उसमें वैचारिक प्रतिबद्धता के कारण नहीं, अपनी दीर्घकालिक राजनीति के तहत शामिल हुए। वर्ष 1958 में इराक में ब्रिटिश समर्थित सरकार के खिलाफ विद्रोह भड़का और ब्रिगेडियर अब्दुल करीम कासिम ने राजशाही को हटाकर सत्ता अपने हाथ में कर ली। सद्दाम तब बगदाद में पढ़ाई करते थे। तभी उन्होंने 1959 में अपने समूह की मदद से कासिम की हत्या करने की कोशिश की। वह देश से भागकर मिस्र पहुंच गए। 4 साल बाद यानी 1963 में कासिम के खिलाफ बाथ पार्टी में फिर बगावत हुई। बाथ पार्टी के कर्नल अब्दुल सलाम मोहम्मद आरिफ गद्दी पर बैठे और सद्दाम घर लौट आए। इसी बीच सद्दाम ने साजिदा से शादी की, जिससे उनके 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। सद्दाम ज़्यादा दिन चैन से नहीं रह पाए। एक बार फिर बाथ पार्टी में बगावत हुई और सद्दाम को नई हुकूमत ने जेल में डाल दिया। वह तब तक जेल में रहे जब तक कि 1968 में बाथ पार्टी के मेजर जनरल अहमद हसन अल वकर ने तख्ता पलट कर सत्ता अपने हाथों में ले ली। अल वकर उनके चचेरे भाई भी लगते थे। अब वह अल वकर की रिवॉल्यूशनरी कमांड काउंसिल के प्रमुख सदस्य बन गए। सच बात तो यह है कि वह बकर की सत्ता के असली कर्ता धर्ता थे। शुरुआत में वह बड़े उदार थे, लेकिन धीरे धीरे अपने असली रूप में आ गए। बकर बीमार थे और सत्ता की चाबुक का वह इस्तेमाल करते थे। उन्होंने सुन्नी जगत में अपनी अलग छवि बनाई और पर्दे के पीछे अपना एक अलग समूह तैयार करते रहे। 16 जुलाई 1979 को अल बकर को सत्ता से हटाकर वह स्वयं इराकी गद्दी पर बैठ गए। वह चाहता तो इस सत्ता परिवर्तन को स्वाभाविक हिंसारहित तख्तापलट का रूप दे सकते थे, लेकिन उन्हें तो यह संदेश देना था कि अब सत्ता में सद्दाम आ गया है, इसलिए बगावती तेवर वाले सावधान हो जाए। उन्होंने एक के बाद एक 66 देशद्रोहियों को मौत के घाट उतार दिया। अपने शासन के आरंभिक वर्षों में सद्दाम हुसैन अमेरिका के लाडले थे। उन्होंने ईरान से युद्ध मोल लिया और अमेरिका से मदद ली। रोनाल्ड रेगन ने उनकी मदद की। कैसा विद्रूप है कि हाल में जब रेगन की मृत्यु हुई तो वह उसी अमेरिका सत्ता को की जेल में मौत का इंतजार कर रहे थे। 1982 में एक बार दुजेल गांव में उनके ऊपर हमला हुआ था, जिसके जवाब में उन्होंने वहां 148 शियाओं की हत्या करवा दी थी। वही फैसला आज उनकी फांसी का कारण बना। इसी तरह कुर्दों के ऊपर भी उनके जुल्म की कथाएं कम दर्दनाक नहीं है। हालांकि 10 वर्ष तक वह लगातार ईरान से लड़ते रहे, जिससे उनकी छवि एक जुझारू लड़ाके की बनी। लेकिन उनकी उल्टी गिनती तब शुरू हुई जब उन्होंने 1990 में कुवैत पर कब्जा कर लिया।
इससे वह अमेरिकी सत्ता प्रतिष्ठानों की नज़र में आ गए और जल्द ही खाड़ी युद्ध शुरू हो गया। 42 दिन के युद्ध के बाद इराक अमेरिकी गठबंधन सेनाओं से पराजित तो हुआ, पर सद्दाम हुसैन नहीं झुके। इसी वजह से बार बार अमेरिका को लगता रहा कि वह फिर चुनौती बन सकते हैं, लिहाजा उनके खिलाफ 2003 में फिर युद्ध हुआ। और उसके बाद की कहानी हमारे सामने है। वह एक तानाशाह तो थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने खुद को अंतर्राष्ट्रीय फलक पर पेश किया और अमेरिका के आगे नहीं झुके, उसने उन्हें वाकई अब अरब जगत का नायक बना दिया। तो ये थी सद्दाम हुसैन की कहानी। मिलेगा अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।